12वीं के परिणाम से असंतुष्ट छात्राओं का विरोध प्रदर्शन ने आज 5वें दिन उग्र रूप धारण कर लिया। शुक्रवार को धनबाद समाहरणालय के कॉन्फ्रेंस रूम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की 20 सूत्री के बैठक के दौरान ही दर्जनों की संख्या में छात्राएं एवं समाहरणालय परिसर में घुस आई और अनियमितताओं का आरोप लगा जमकर हंगामा करने लगी। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रशासनिक अधिकारियों का पुलिस बल बुलवाकर छात्राओं को शांत करने के लिए लाठीचार्ज तक करवाना पड़ गया। बारहवीं के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्राओं ने आज उग्र प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय के अंदर दाखिल हो गई। देखते ही देखते आक्रोशित छात्राओं की भीड़ उस कॉन्फ्रेंस हॉल के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गई, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अधिकारियों संग 20 सूत्री की मीटिंग कर रहे थे। हंगामा के साथ उपायुक्त कार्यालय में दाखिल हुई छात्राएं इतनी आक्रोशित थी कि वो किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों से एक भी बात करने को तैयार नहीं थी, जबकि मौके पर मौजूद अधिकारी छात्राओं को बार बार वार्ता के लिए अनुरोध कर रहे थे, पर छात्राएं अधिकारियों की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। छात्राओं का कहना था कि जब तक मंत्री जी उनकी मांगे खुद आकर नहीं लेते हैं तब तक वो वहां से नहीं जाएंगी। साथ ही छात्राएं खुद को परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करने की मांग कर रही थी। देखते ही देखते आक्रोशित छात्राएं वहां मौजूद अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की करने लगी। सभागार के पास रखे फर्नीचर को भी तोड़ने का प्रयास करने लगी। इतना ही नहीं, कुछ लड़कियां कॉन्फ्रेंस हॉल का मुख्य दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास करने लगी। तब मौके पर मौजूद एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने सुरक्षा कर्मियों की मदद से उन्हें वहां से हटाना चाहा, लेकिन छात्राएं कॉन्फ्रेंस हॉल के मुख्य दरवाजे के पास ही फर्श पर बैठ गई और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने छात्राओं और उनके साथ आए कुछ पुरुष अभिभावकों पर भी बल प्रयोग किया। इस दौरान कई छात्राओं के घायल होने की भी खबर है। मौके पर कई छात्राएं बेहोश होकर गिरती भी नजर आई।
लड़की आप लोग घायल हैं। चंदन कहाँ है? चंदन बोला ना, भेजा ही ना। कहाँ वहीं भाजपा नेता संजय कुमार झा ने कहा कि अधिकारियों द्वारा छात्राओं पर जो लाठीचार्ज की गई बहुत ही शर्मनाक बात है और ऐसे अधिकारी को जल्द ही बर्खास्त करना चाहिए। लाठीचार्ज पूरी बर्बरता पूर्वक की गई है, पूरी निर्ममता पूर्वक की गई है। भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर इस लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है और तथा इस लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग करती है कि जिस तरह महिला छात्राओं को बर्बरता पर कूदा गया, धनबाद के इतिहास में कभी भी ऐसी हरकतें किसी अधिकारी ने नहीं की थी। और धनबाद का इतिहास रहा है जब जब अधिकारी निरंकुश हुए, बेलगाम हुए हैं, धनबाद का छात्र और युवा समाज से अपनी औकात पर रहने का काम किया है। आज हेमंत सरकार में जिस तरह एसडीएम ने यह दुस्साहस किया, इसके लिए शासन सत्ता जिम्मेदार है। एसडीएम बार बार धनबाद में आ रहे हैं, पोस्टिंग करा रहे हैं, सिर्फ इसलिए करा रहे हैं तो भ्रष्टाचारी है और अपना सिर्फ आर्थिक हित साधना चाहते हैं। नारी की सुरक्षा और सम्मान के बारे में क्या कहेंगे? यह बिल्कुल पोल खुल गया है कि हेमंत सरकार नारी विरोधी है। पहले 1 रुपया में जो रजिस्ट्री होती थी नारी शक्ति के नाम पे, उसे बंद किया और आज धनबाद में छात्राओं के ऊपर जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, उसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वह कम होगी। इसका जवाब आने वाले समय में हेमंत सरकार को देना होगा। बीजेपी के नेता छात्रों के हित में क्या करेंगे? बीजेपी के नेता छात्र समाज जब भी जहां बुलाएगा आवश्यकता के अनुरूप पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। वहीं भाजपा नेता मुकेश पांडे ने भी कहा कि छात्रा लोग शांतिपूर्ण तरीके से मंत्री से मिलने आई थी, इसके बाद भी एसडीएम द्वारा छात्राओं पर लाठीचार्ज की गई, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे अधिकारी को जल्द ही निलंबित कर देना चाहिए। आज की जो घटना है इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, घोर भर्त्सना करता हूँ। और आज की जो घटना है और जिस अधिकारी ने ये घटना को अंजाम दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रभारी मंत्री के स्वागत में छात्राओं बहनों को पीटा गया, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम लोग छात्राओं बहनों को मिलने आए हैं, जो छात्राएं बहनें थी, इन लोगों को हम लोग अभी हॉस्पिटल भेज रहे हैं और उसके बाद हम लोग थाना जाएंगे, माननीय उपायुक्त से भी मिलेंगे और जहां तक जाना होगा सड़क पर उतरना होगा और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर हम लोग अपने संगठन में विचार कर उन पर भी हम लोग एफआईआर करेंगे। ये जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। धनबाद के इतिहास में शायद ये पहली बार ये काला दिन है, धनबाद के इतिहास में ये काला दिन है और संगठन में हम लोग कहना है मातृ शक्ति राष्ट्र शक्ति, ये हमारी मातृ शक्ति है। और आज भगवती का दिन भी है और जिस अधिकारी ने भगवती को छुआ है उनका नाश होगा और भारतीय जनता पार्टी उनको नाश करेगी। क्या कार्रवाई आपकी तरफ से होगी बीजेपी की? हमारे संगठन की तरफ से अभी हमारे जिला अध्यक्ष है, टीम है और हम लोग अभी जाएंगे, थाना में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, उसके बाद हम लोग माननीय उपायुक्त से मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे जो दोषी अधिकारी है उन पर अगर आप कार्रवाई करते हैं ठीक है, नहीं तो हम लोग लोकतांत्रिक माध्यम से हम लोग चरणबद्ध कार्यक्रम कर उनको हटाने का प्रयास करें। कितने लोग घायल हुए हैं? 20-25 छात्राएं अभी हमने देखा कि उनको पैर में लगा है और जिस अधिकारी ने ऐसा किया है और मैं बोल नहीं सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत बोलने लायक नहीं है और अभी हम लोग जा रहे हैं और हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर इस अधिकारी को हटाने का कार्य करेंगे। वहीं छात्राओं ने कहा कि आज हम लोग डीसी ऑफिस में मंत्री जी से मिलने गए थे, लेकिन एसडीएम साहब एवं पुलिस के द्वारा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की गई और हमारे साथ बदसलूकी की गई। कुछ छात्रा तो घायल भी हो गए, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया और हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे एसडीओ को निलंबित कर देना चाहिए जो छात्राओं के साथ बदसलूकी करते हैं। बहुत गलत हुआ है। अगर हम लोग को ये अगर लेडी कांस्टेबल करती तो थोड़ा समझने वाला बात था। जेंट्स कांस्टेबल की है, जेंट्स पुलिस की है, एसडीएम सर
तो क्या कहना चाहेंगे विषय पर सरकार को? ये सब बहुत गलत चीज़ है और ये सब पे हम लोग को ये करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कुछ, और इन सबको सजा होना चाहिए कि जिसका दुपट्टा खींचा गया है और जो जेंट्स पुलिस है वो ये लड़की लोग पे जो उठाई है, डंडा से वार किया गया है, सब किया गया, सब पे ये होना चाहिए, जांच बैठना चाहिए और सबको सजा होना चाहिए। क्या मांगे थी आप लोग? हम लोग मांगे थे कि हम लोग सबको पास कर दिया जाए, क्योंकि 11th का बेसिस पे सबका एग्जाम नहीं हुआ था, 11th का बेसिस पे मार्क्स मिला था और 11th का बेसिस पे हम लोग चाह रहे थे कि सबको पास किया जाए, या फिर अगर हम लोग री एग्जाम दे रहे हैं तो सबका री एग्जाम लिया जाए जो पास भी हुआ है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम बिना दिए भी हम लोग को फेल किया गया और हम लोग का ये सही था और हम लोग का ये चीज़ एकदम सही था कि हम लोग मांग रहे थे हम लोग को पास किया जाए या फिर हम लोग सबका री एग्जाम जो पास है उन लोग का भी री एग्जाम दिया जाए। वहीं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने भी इस घटना की घोर निंदा की। देखिए, ये एक काला दिवस हो गया आज का दिन। एक निहत्थे जो छात्रा निहत्थी लोग थी, छात्रा थी, अगर एसडीओ कैंपस में गए थे वो अपने मांग को रखने के लिए, पहला तो ये काम था कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या प्रशासन को उन लोगों के पास सुन करके बैठ करके मामला को सुलह कर देना चाहिए था, समझा देना चाहिए था कि क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। और लोगों ने कौन सा नाजायज मांग किया था, उनका मांग भी तो जायज है। जो आदमी फेल करता है वो पास नहीं करेगा ऐसा भी बात नहीं है, और जो पास करता है वो फेल नहीं करेगा ऐसा भी बात नहीं है। जैसा हम लोग को सुनने में आया कि जो फेल कर गए थे पिछला उनका जो रिकॉर्ड रहा उसके आधार पर उसको फेल कर दिया गया, जो पास किया था उसको पास कर दिया गया, जबकि रिकॉर्ड यही है कि जो फेल करता है वो ज़्यादा मेहनत करता है और उसका फर्स्ट भी आता है और IAS IPS तक बनता है, जज भी बनता है, वकील भी बनता है। लेकिन ये क्लास सिद्धांत बनाया, फिर भी उन लोग का जो नीति नियति होगा, उन लोग यहाँ पर आपका अपना घर का बहन बेटी बैठी हुई है, उस पर मैंने मानवता के नाते उनसे बात विचार करके सॉल्व करना चाहिए। निहत्था था और अभी पता चला कि वहाँ लाठी से धुआंधार दुहत्था लाठी चला। ये भी जो जिला प्रशासन मूक दर्शक बन करके उसको लाठी चलवाता रहा। उसके बाद पता चला कि इतना झोंक में है कि कोई बहुत सारे लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वायरल भी होगा। एक वकील को बिना आरोप लगाए कि नहीं तो आप भी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, उसको भी पकड़ लिया। और उसके बाद हमने खुलेआम उनको SDO साहब से साफ बोला और यहाँ पर जिला प्रशासन के पास भी जो उनको पकड़ के लेके गया था कि अगर हमारे वकील को जो जिनका कोई मतलब नहीं है, रोड में बहुत सारे लोग हैं, उनको अगर पकड़ लिया, रंजीत महतो जी को अगर नहीं छोड़ा तो बहुत बड़ा वकील आंदोलन के लिए आप बाध्य करिएगा। एक तो आप गलत कर रहे हैं, अपने गलत को छुपाने के लिए नहीं करेंगे। हम लोग तो लेडी लड़कियों को जिनके साथ अन्याय हुआ, हम तो कहेंगे कि प्राथमिकी दर्ज करके जो भी पदाधिकारी थे, चाहे जो भी पदाधिकारी रहे होंगे, उन पर उचित कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, चूँकि वो इस योग्य नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके, जो भी इसमें काम किए। और यहाँ पर खुलेआम DC ऑफिस है, SP ऑफिस है और सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस ऑफिसर मौजूद है, और लड़कियों पर लाठी चलाना और लड़कियों के साथ आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करना, ये कहाँ का नियति बनता है। इसलिए हम इसका घोर तीव्र भर्त्सना करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि आप अपने ऐसे लोगों को प्रशिक्षण शिक्षा दीजिए कि वो किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वकीलों के साथ यहाँ लगातार दुर्घटना और घटना लगातार कराते जा रहे हैं। वो अपने को बता रहे हैं कि हम वकील हैं, हम किनारे खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको पकड़ लिया। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है हम लोग मीटिंग करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगली कार्रवाई क्या क्या करनी चाहिए और हम लोग करेंगे भी कार्रवाई, छोड़ेंगे। वहीं धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष रशीद रजा अंसारी ने साफ तौर पर इस लाठीचार्ज का विरोध करते हुए कहा कि ये लाठीचार्ज हुआ है, इसका जिम्मेदार साफ तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने छात्राओं को आगे कर गुंडागर्दी करनी चाहिए, जिससे प्रशासन के लोगों ने विफल कर दिया। अरे उस पर क्या बोलना है, आप लोग तो वहां पे थे, सारा नजारा देखा आप लोगों ने, लाइव हम लोग भी देख रहे थे। देखिए, इस पे ज्यादा हमको कुछ नहीं बोलना है, बस समझ लीजिए कि ये एक सुनियोजित साजिश है, भाजपा के द्वारा सरकार को बदनाम करने का सुनियोजित साजिश है। ABVP के जो छात्र हैं वो गुंडागर्दी कर रहे थे और शर्म की बात है कि जो हमारे माताएं बहनें जो आज 2-3 दिन से जो प्रदर्शन कर रही थी, उनकी जो मांग थी, ठीक है, उसको आगे करके और इन लोगों ने ये घिनौना काम किया। अरे
मेरा तो एक बात साफ कहना है कि ये शिक्षा का मामला है। आप शिक्षा मंत्री के पास जाकर के इसका ज्ञापन दीजिए, डीसी साहब को बोलिए। अरे आज जो हमारे आदरणीय बन्ना गुप्ता जी जो यहाँ पे आए हुए थे, 20 सूत्री की पहली बैठक थी आज यहाँ पे, आज उनका पहला दौरा था और काफी चर्चाएं यहाँ पे होती विकास को लेकर के। अभी वो NMCH जाते और भी बहुत सी योजनाएं थी, उस पे वो विस्तार पूर्वक चर्चा करते, जैसा कि हम लोगों से बात हुई थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हम माने जो भी स्टूडेंट थे, जो हमारी बहनें थी, उसको आगे कर करके और सरकार को बदनाम करने का काम किया और भंग किया, वो मीटिंग को भंग किया। तो ये मतलब कि अच्छी बात नहीं है। और लोकतंत्र में मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है, लेकिन कहां बोलना है। अरे सर्किट हाउस में थे वो हमारे आदरणीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, बहुत लोग आए वहां पे आके मिले। स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए था, एक प्रतिनिधि मंडल में बना करके, और वहां पे अपनी सारी बात को रखना चाहिए था, ना कि आप किसी मीटिंग में उपायुक्त के कार्यालय में जाकर करके और आप वहां पे प्रदर्शन कीजिए, हल्ला कीजिए। ये कहाँ गई है? ये मतलब कि मैं साफ कहना चाहूंगा कि सरकार को बदनाम करने की बहुत बड़ी ये साजिश है, और ये साजिश के पीछे भाजपा की हाथ है, जिसमें ABVP के जो छात्र हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं, आज शायद वो लोग अरेस्ट भी हुए हैं, और उन लोगों ने हमारी बहनों को आगे करके और ये इस तरह का काम किया। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। वहीं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि छात्र छात्राओं पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो गलत है, लेकिन छात्र छात्राओं को भी समझना चाहिए था कि उन्हें सप्लीमेंट्री एग्जाम देने को कहा जा रहा था और वो लोग एग्जाम नहीं देना चाह रहे थे। ये गलत है। हम मुख्यमंत्री को छात्र छात्राओं की बात से अवगत कराएंगे। देखिए, बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी बच्चों को भी दी जानी चाहिए, क्योंकि जैक कह रहा है कि वो सप्लीमेंट्री कराएंगे और बच्चे उस पर अड़े हुए हैं कि उन्हें प्रमोट किया जाए। लेकिन जो रिजल्ट आया है वो बच्चों के जो है, जो उनका रिजल्ट रहा है पहले, उसके बेसिस पे दिया गया है। तो इस पे जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखेंगे कि बच्चों की ऐसी डिमांड है, उनके भविष्य का सवाल है, इसको जरूर देखा जाए। ये बहुत दुख की बात है कि एक ऑफिसर को इस तरीके से निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो बच्चों पे इस तरीके से बेबाक लाठीचार्ज करवाना और खुद से लाठी चलाना, ये बहुत दुख की बात है और ऐसे ऑफिसर को तुरंत निलंबित करनी चाहिए। क्योंकि आज के दौर में बच्चे, वो भी नाबालिग बच्चियां, जब एग्ज़ाम ऑनलाइन, बहुत लोगों का समस्या है कि हर किसी के पास इस तरीके का मोबाइल या नहीं है सुविधा, तो वो अपनी एक जायज़ मांग लेकर के समाज के बीच में आई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो निर्णय रहा SDO साहब का, ये बहुत ही गलत, बहुत ही गलत, बहुत शर्मनाक बात है। ये जब ये एग्ज़ाम हुआ नहीं, बाकी बच्चों को जैसे पास किया गया, तो इन लोगों को भी पास कर देना चाहिए था, लेकिन उनके साथ बहुत ही शर्मनाक और दुखदेह घटना हुई आज हमारे धनबाद जिले में। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिन छात्र छात्राओं को गिरफ्तार किया है, उन छात्र छात्राओं को मैं पुलिस को आदेश देता हूं कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए। जो छात्र छात्राएं घायल हैं, उनकी इलाज की व्यवस्था की जाए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर धनबाद के अनुमंडल पदाधिकारी से कोई गलती हुई है तो ये जांच का विषय है, जांच कर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। एक चीज है कि मैं तो खुद ही आंदोलन से पैदा हुआ व्यक्ति हूँ, आप जानते हैं, और कितनी बार मैं मार खाया हूँ, जेल गया हूँ, और बच्चे जो हैं उनके साथ किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई का मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी होता है परिस्थितिजनक, कभी कभी आदमी जो है कोई कार्रवाई करता है। फिर भी हमने उपायुक्त धनबाद से कहा है कि आप इसकी जांच करिए और जितने बच्चे अभी पकड़े गए हैं उन बच्चों को तुरंत जो है उनको रिहा करवा दीजिए, और जो बच्चे अस्पताल में हैं
उन बच्चों को तत्काल जो है इलाज की व्यवस्था कीजिए और बच्चे को जेल वगैरह भेजना उचित नहीं है। जो डिमांड है उनका नहीं, वो जो डिमांड है वो डिमांड तो देखिए मेरी बात सुनिए, जो डिमांड है वो डिमांड ऐसी है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री ही संज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। और उनका जो नंबर पर उनकी बात है कि जो है उनको 50 नंबर में उनका जो नंबर मिलना है वो जैक में जो है उसको जिस तरीके से व्याख्यान किया है तो वो तो ठीक है, वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समीक्षा होगी, उसको कमी खामी समझी जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सीधा फौरी तौर पे दिखता है तो लगता है कि जैक ने कोई बहुत अटपटा नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को छात्र छात्राओं से सहानुभूति है और छात्र छात्राएं हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है और हमको सहानुभूति है, इसलिए हम लोग उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उन बच्चों को छोड़ने का भी काम करेंगे। और जो बच्चे को थोड़ी बहुत चोट वोट यदि लगी है जैसा बोल रहे हैं तो उसका इलाज भी जो है हम लोग करवाएंगे और जरूर उपायुक्त महोदय से कहेंगे कि क्षमा सोचती उस जन को जिसके पास दर्द। इसके लिए मैं जांच करवा दूंगा और यदि हमारे अनुमंडलाधिकारी ने भी यदि कुछ गलत किया है तो मैं जरूर कहूंगा कि बच्चों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए और बच्चे अपराधी नहीं हैं, बच्चे अपराधी नहीं हैं और बच्चे हाँ भावुक हो जाते हैं, बच्चे ये सही है। और क्योंकि मैं खुद ही आंदोलन की उपज हूँ और खुद ही मैं इतनी बार मार खाया हूँ, जेल गया हूँ, तो मैं उस दर्द को मेरे से भला कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 70040676